बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय। आज हम कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है कि कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विस्तार पूर्वक कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है और उसमें कौन कौन से देवताओं की पूजा होती है और उस एकादशी के करने की विधि क्या है। तब धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। किसी समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा है, अतः आप मुझे इस एकादशी व्रत की कथा विधि पूर्वक सुनाइए। तब भीष्म पिता ने नारद जी के वचनों को सुनकर उनसे कहा कि हे नारद जी, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान लगाकर इस कथा को सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही फल इस एकादशी को करने मात्र से ही मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान के फल से भी अधिक फल प्राप्त होता है। व्यतिपात योग में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य ही कर लेना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा एकादशी के व्रत से भी प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त वेद, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उसका अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता है। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती है, अर्थात खराब योनि नहीं मिलती है और वह अंत में स्वर्गलोक को जाता है। अतः जो उत्तम मनुष्य श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी पत्र के साथ भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं,
वे मनुष्य इस संसार सागर में रहते हुए भी उसी प्रकार अलग रहते हैं कि जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं और जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। इसके साथ ही जो मनुष्य भगवान के सामने घी का दिया अथवा तिल के तेल का दीपक लगाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वे मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदा एकादशी के महात्म के श्रवण एवं पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव।